गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रुनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, वो है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बहुत बच्चों को आती ही नहीं है, बेसिक्स आते नहीं है इसके। और करते करते समय जब इस एंट्री को आप करते हो तो तुक्के मारते हो, तो इसमें रियलिटी में तुक्के नहीं मारने हैं आपको। तो जर्नल एंट्री करना बहुत आसान है, बहुत बच्चों को आती भी नहीं है जर्नल एंट्री, यहाँ तक 12th कर लेते हैं उसके बाद भी जर्नल एंट्री नहीं आती। और ये जर्नल एंट्री ऐसी है जो आपके ना एंड तक पीछा नहीं छोड़ेंगी। आप अगर कॉमर्स में करियर बनाना चाह रहे हैं तो जनरल एंट्री के बिना कॉमर्स में करियर बनाना अधूरा है। आप सबसे पहले स्टार्टिंग ही जनरल एंट्री से ही होती है। आप किसी कंपनी में जॉब करोगे, वहाँ पे भी आपको जनरल एंट्री देखने के लिए मिलेंगी। बिना जनरल एंट्री के तो कुछ होगा ही ना। तो जनरल एंट्री तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम समझते हैं जनरल एंट्री को। तो सबसे पहले जो अकाउंट्स होते हैं वो 3 तरह के अकाउंट होते हैं। ये मैंने वैसे प्रीवियस क्लास में भी आपको करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार और करा देते हैं इसे, क्योंकि जनरल एंट्री में इनका यूज़ ज़्यादा है। एक अकाउंट होता है आपका रियल अकाउंट, दूसरा होता है आपका नॉमिनल अकाउंट और तीसरा होता है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो अकाउंट 3 तरह के होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो रियल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में और पर्सनल अकाउंट में क्या डिफरेंस है? फिलहाल पर्सनल अकाउंट को समझाता हूं मैं। ये अकाउंट आपको 3 तरीके से देखने के लिए मिलता है। पहला होता है नेचुरल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सन को समझना बहुत ही आसान है। नेचुरल पर्सन में जो भी ह्यूमन बींग्स के अकाउंट्स होते हैं वो आते हैं, जिसमें आप हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, या जो भी राम मोहन सोहन सीता गीता रीता, ये जो भी अकाउंट्स है जो किसी मतलब ह्यूमन बींग से रिलेटेड अकाउंट्स है, वो इसमें ही आते हैं। सबसे पहले आप जब भी आप नेचुरल पर्सन को बनाएंगे तो अपना नाम जरूर लिख देना। जैसे मैं लिख देता हूँ अपना नाम, राम मोहन सोहन एटसेट्रा। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन में हमारा जो आता है वो आता है नेम ऑफ फर्म, कंपनी, नेम ऑफ फर्म और नेम ऑफ कंपनी। आपके जो बिजनेस है, जहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन चलाया जा रहा है, जहाँ पे आप एक्टिविटीज कर रहे हो, उस फर्म का नाम, उस बिजनेस का नाम, वो आता है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। जैसे मेरे इंस्टीट्यूशन का नाम है बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस, बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस। ठीक है, आपके स्कूल का नाम हो गया DAV, DPS, सेंट मैरी। इस फर्म कंपनी का नाम BHEL, रिलायंस। ठीक है, और बहुत सारे हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये जो अकाउंट हुए, ये क्या हुए हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव में 4 ही अकाउंट आते हैं देखने के लिए। इसको हिंदी में बता रहा हूं, देना है, लेना है, दे दिया और
ले लिया। देना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लेना है एक्रूड इनकम, और दे दिया प्रीपेड, और ले लिया एडवांस इनकम। ये 4 ही अकाउंट देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं, जो पर्सनल अकाउंट होते हैं उसमें 3 अकाउंट देखने के लिए मिलते हैं। पहला होता है नेचुरल पर्सनल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल, तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सनल में ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड अकाउंट्स आते हैं, और जो आपके जिसमें राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, ये आपके जितने भी एग्जाम्पल है ये इसके देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा अकाउंट मैंने बताया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल में आपकी फर्म का नाम, कंपनी का नाम, ये सब इसमें आते हैं। फिर आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट तीसरे नंबर पे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं देना है, लेना है, दे दिया, ले लिया, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनर्ड, ये सब चीजें इसके अंदर देखने के लिए आपको मिलती हैं। और इसका रूल बहुत ही आसान है, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। जो भी आ रहा है उसे डेबिट करो, जो भी जा रहा है उसे क्रेडिट करो। ये डेबिट इज द रिसीवर, रिसीवर जो रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करेंगे, और जो गिवर है उसे हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो इसका रूल डेबिट इज द रिसीवर और क्रेडिट इज द गिवर। तो ये रूल आपको याद रखना है, डेबिट इज द रिसीवर और क्रेडिट इज द गिवर, ठीक है। रावत जी समझ में आ रहा है? ये अकाउंट समझ में आ गए सारे? चलिए, अब आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आते हैं एक्सपेंसेस और इनकम। जितने भी खर्चे हैं नॉमिनल अकाउंट में क्या आएंगे, जितने भी खर्चे हैं और इनकम है वो आती है इसमें। यानी कि नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, ये नेम एग्जिस्ट ओनली, मतलब इनका सिर्फ नाम ही होता है, हालांकि इसका कोई आपको सामने कुछ देखने के लिए नहीं मिलता, ठीक। जैसे आपने सैलरी पे की, सैलरी का एक्सपेंसेस है, वो सैलरी अकाउंट में ही जाएगा। सैलरी हमेशा आप देते हैं, लेते कभी नहीं है। वेजेस हमेशा पे करते हैं, क्योंकि आप बिजनेसमैन के पॉइंट से अकाउंट लिख रहे हैं, सैलरी और वेजेस पे किया जाता है, ठीक। खर्चे हैं, खर्चों में आपके परचेज भी आता है, रेंट आ गया, रेंट पेड कर रहे हो, इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, स्टेशनरी परचेज कर रहे हो, जो भी बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं वो सब इसके अकाउंट के अंदर आएंगे, और बिजनेस से रिलेटेड जो भी इनकम्स हैं वो इसमें आएंगी। आपने पर्सनल खर्चे किए वो इसमें नहीं आएंगे, आपने बाहर गए पार्टी सार्टी की या कुछ खाया पिया, वो इसमें नहीं आएगी, उसका कोई लेन देना नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस फर्म से खर्चे कर रहे हो, बिजनेस से रिलेटेड खर्चे कर रहे हो, कोई रिफ्रेशमेंट दे रहे हो, जैसे आपके यहाँ कोई कस्टमर्स आ गया, उसको आपने चाय पिला दी, रिफ्रेशमेंट कर दिया, तो वो खर्चा बिजनेस का भी माना जाता है, ठीक है। दिवाली फेस्टिवल्स वगैरह पे आपने बिजनेस से अपने क्या कहते हैं एम्प्लॉइज को, अपने कस्टमर्स को गिफ्ट दिए, वो भी बिजनेस के खर्चे माने जाएंगे। बट आपने पर्सनली कुछ दिया है वो इसमें नहीं आएगा। तो रियल अकाउंट, सॉरी, नॉमिनल अकाउंट बहुत समझना बहुत आसान है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब हो गया नेम एग्जिस्ट ओनली, इसमें जितने भी एक्सपेंसेस हैं और इनकम्स हैं वही आती हैं इसमें। तो एक्सपेंसेस में आ गया आपका सैलरी, रेंट, वेजेस, जो भी आपने पेड किए हैं, और इनकम में रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, ये सब इसमें आ गए, एटसेट्रा। इसका रूल भी बहुत आसान है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये रूल्स भी बहुत आसान है, इसको समझना बहुत ही आसान है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो जितने भी खर्चे हैं वो सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। देखो पर्सनल अकाउंट आपको समझ में आ गया, नॉमिनल अकाउंट भी समझ में आ गया। अब अच्छा जो भी बचे हुए अकाउंट्स हैं वो सब क्या है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में जितनी भी एसेट्स होती हैं वो सब इसमें ही आती हैं, ठीक है, एक्सेप्ट बैंक को छोड़कर। बैंक और डेप्टर्स नहीं आएंगे इसमें।
क्योंकि बैंक अकाउंट किसके, किसी नाम से होगा, डेप्टर भी किसी नाम से होगा, क्रेडिटर, डेप्टर, ये जितने भी हैं ये सब पर्सनल अकाउंट हैं, ठीक है। तो रियल अकाउंट में एसेट्स आती हैं, टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो, दोनों ही एसेट्स इसमें आती हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा, ये सब इसी अकाउंट में आएंगे। तो आपको ये भी पता है कि जो ये वाला अकाउंट है, इसका जो रूल है, अगर मैं रूल की बात करता हूँ तो रूल कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ठीक है। तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका रियल अकाउंट सबसे आसान अकाउंट में देखने के लिए मिलता है। रियल अकाउंट में जितनी भी एसेट्स हैं वो आती हैं, और इसका जो रूल है बहुत सिंपल है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अकाउंट 3 तरह के होते हैं, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। रियल अकाउंट में जितनी भी एसेट्स हैं वो आती हैं, नॉमिनल अकाउंट में जितने खर्चे हैं और इनकम है वो आते हैं, और पर्सनल अकाउंट में जो भी नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ कंपनी से रिलेटेड अकाउंट है, जो भी नाम से रिलेटेड अकाउंट है, वो सब हमारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। और पर्सनल अकाउंट 3 तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। पहला होता है आपका नेचुरल पर्सनल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल, और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। क्लियर है? तो आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ तक मेरी ये जो बेसिक्स क्लास थी, बेसिक फंडामेंटल थे, इसको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं। ये जो अकाउंट्स है, इसे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं। इनकी गोल्डन रूल जो हमारे 3 तरह के रूल्स होते हैं, वो तीनों इसके अंदर आते हैं। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मैं जो आपको अगली क्लास में कराऊंगा, अगली क्लास में मैं आपको जर्नल एंट्री कराना सिखाऊंगा कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। तो जर्नल एंट्री करना बहुत आसान है, ये बेसिक्स क्लास है। इसके बाद वाली क्लास में मैं आपको जर्नल एंट्री करना सिखाऊंगा, किस तरह से जर्नल एंट्रियाँ होती हैं, और बहुत ही आसान है। शुरू से जुड़े रहिए मेरे साथ, और चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। रोज़ मेरी एक वीडियो रात को 9 बजे डेली आती है, और बहुत सारे शॉर्ट्स भी डेली आते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। वंदे मातरम। जय भारत।